खो करके लड़ेंगे तो ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं ये बखूबी हम इनको देश से बाहर करने का काम करेंगे। तो इसलिए जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, आजकल देख ही रहे क्या माहौल बनाया जा रहा है। कहीं कहीं कह दिया गया कि भाई अल्पसंख्यकों से वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। उस समय भी हमने कहा था कि किसी माई के लाल में दम नहीं है या संविधान में हमें जो अधिकार दिया वो छीन करके कोई दिखा दे। इसलिए हम सब लोगों को बड़ी जिम्मेवारी मिली है और इतना भरोसा जताया है, तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो हमको दी गई है उसको बखूबी ढंग से सबको साथ ले करके सबका मान सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जो माहौल जो आप लोग देख रहे हैं, बिहार की स्थिति देख रहे हैं, बिहार में तो लग ही नहीं रहा कि सरकार चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से सर्कस चल रहा है। विधानसभा स्पीकर से इस तरह से मुख्यमंत्री ने पेश आए, चाहे उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या क्या नहीं कहा। आज तक देश के संसदीय इतिहास में ऐसा किसी ने पिक्चर नहीं देखा हो जो हम लोगों ने बिहार विधानसभा में देखा। मंत्री कुछ कहता है, एमएलए कुछ कहता है, उनके सहयोगी कुछ कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री मांग करते हैं विशेष राज्य की। ऐसा लगता है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। अरे अपने सरकार में है, पार्ट पार्सल है, आप पार्टनर हैं केंद्र में, आपके मंत्री हैं। बिहार सरकार में दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। एक आदमी मांग करता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो और एक कहता है कि नकार देता है कि जरूरत ही नहीं है। उन्हीं के दो उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की जरूरत नहीं है। आप समझो क्या सरकार चला रहे। इसलिए जनता ने जनादेश जो बिहार का दिया था वो महागठबंधन के पक्ष में दिया था। ये तो चुनाव आयोग का नतीजा है जो आज ये चोर दरवाजे से सरकार में ये बैठे हुए हैं। बिहार में तो हमने सरकार बनाया था, 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दी गई, फिर 12-1 बजे जो खेला हुआ 5-6 सीट को इधर से उधर किया गया। बस अंतर तो 5 सीट का है, 5 सीट कम हो जाए तो उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन हम लोग तोड़ने वाले लोग नहीं, जनता ही इसका जवाब देने का काम करेगी आने वाले समय में। तो हम सब लोग यहाँ ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय शरद जी के सेहत में जल्द से जल्द सुधार हो, फिर से हम लोगों के बीच आए। और आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू जी ने भी पूरी तरीके से शुभकामनाएं शरद जी को भेजने का काम किया है। अब दोनों पिताजी और शरद जी दोनों का लंबा कार्यकाल रहा, साझा लोग काम किए, संघर्ष किए। हम तो इमरजेंसी के टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं, छात्र जीवन के टाइम से वो लोग राजनीति करते रहे, देखते आए। जब से हम छोटे हैं तब से हम लोगों ने दोनों को ही देखा है। और आज एक फिर से जो जनता दल का जो स्वरूप था, फिर से ऐसे ही लग रहा है कि सब हम लोग जितने बिछड़े भाई थे सब लोग एक मंच पे एक पार्टी के नीचे आए। तो हम लोग पूरी दिल खोल करके, पूरा दिल खोल करके शरद जी का, उनके सभी नेताओं का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का हम लोग स्वागत करते हैं। और पुनः हम आदरणीय शरद जी को धन्यवाद देते हैं कि जो निडरता जो दिखाई है आज के दौर में, आजकल कहाँ लोगों को दिखता है। आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता डर से, दबाव में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लेकिन नेता वही होता है जो अपने विचारधारा, नीति, सिद्धांत से समझौता ना करे। चाहे कुछ हो जाए हमें तैयार है, लेकिन जिस विचारधारा
को मानते हैं, जिस सिद्धांत के साथ चलते हैं, जिस नीति के साथ चलते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री का तो ना तो कोई नीति है ना कोई सिद्धांत है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सत्ता के लोग भूखे हैं। तो इस दौर में आज जो इन्होंने निर्णय लिया है वो हम कह सकते हैं कि और पार्टियों के लिए एक संदेश तो होगा ही, साथ ही साथ इतिहास में भी ये लिखा जाएगा कि इस समय, इस दौर में इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और इस हालत में संघर्ष कर रहे हैं। और जीवन भर संघर्ष किया, कोई नई बात तो है नहीं। सीखने की तो उम्र हम लोगों की है, चाहे लालू जी से हो, शरद जी से हो, सब लोग जितने, लोहिया जी, कर्पूरी जी की किताबें हम लोग तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज नए दौर में नए पीढ़ियों को इन लोगों को जानना चाहिए, इन लोगों को पढ़ना चाहिए, तब जाकर के जो है सच्चाई लोगों के जहन में आएगी। तो हम सब लोग पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद देते हैं, मीडिया के सभी हमारे साथी उनका धन्यवाद देते हैं। तबीयत इतनी ठीक ना होने के बावजूद भी अभी भी देश की चिंता और बिहार की चिंता ये कर रहे हैं। आज जो समय है, जो देश में जो अराजकता की स्थिति जो फैली हुई है, चाहे बिहार की बात करें या पूरे देश की बात करें, हर जगह नफरत परोसा जा रहा है, हर जगह भाईचारे पे खतरा है, नफरत की राजनीति हो रही है हर जगह, महंगाई चरम सीमा पर है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इनके जितने संस्थानें थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, उन सबको पार्टी का सेल बनाया जा रहा है। इस दौर में जहां गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसान को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जहां लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उस दौर में आदरणीय शरद जी ने जो फैसला लिया है वो हम सबका हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। और ये फैसला जोड़ने का, देश को एक रखने का, देश में अमन चैन कायम रहे, लोगों को सामाजिक न्याय मिले, पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति जो घृणा फैलाई जा रही है और नए भारत की कल्पना की जा रही, इस दौर में ये निर्णय हमें लगता है कि काफी मददगार साबित होगा। और आगे चल कर के जितने भी रीजनल्स पार्टी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो आज विपक्ष में है, एक उनको भी संदेश जा रहा है कि अब देर बहुत हो गया। 19 के बाद से ही हम लोगों को मिलकर के साथ तैयारी करने की जरूरत थी, लेकिन ये मैसेज गया है, देर हुआ है लेकिन हम दुरुस्त आए, इसकी हम लोगों को इस दिशा में हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। और अभी शरद जी बैठे हुए थे, बता रहे थे कि जितने लोग यहाँ आप लोग उपस्थित हैं, सब लोग चक्का छाप वाले लोग, जनता दल वाले लोग हैं। और हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, जिसके हाथ में चक्का उसका जीत पक्का। ये नारा पहले हम लोग लगाया करते थे और उस समय से सभी यहाँ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता देश के अलग अलग प्रांतों से यहाँ आए हुए हमेशा सदैव शरद जी का साथ दिया है। तो हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी अब आपकी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल। जो सम्मान आपको वहाँ मिला करता था, वो सम्मान जो है आपको यहाँ जरूर मिलेगा। और कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता जो होता है वो किसी भी पार्टी का, वो रीढ़ होता है,
असली ताकत आप लोग हैं। आप हैं तो हम हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सच्चाई है। और आप लोग रहते हो तो हम लोगों को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और अब हम सभी के कंधे पे इतनी बड़ी बात, इतना भरोसा आदरणीय शरद जी ने हम पे जताने का काम किया। अब इन्होंने कहा कि अब तुमको संभालना है। हम बोले नहीं, हम अकेले नहीं संभाल सकते, हम सब मिलकर के संभालने का काम करें। और संभालना ही नहीं है, जो सामने हमारे चुनौती है इससे हम लोगों को मुकाबला करना है। अब मुकाबला करना है तो हम लोगों को अब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब 24 है, 24 के बाद 25 है, सारी चीज़ें हैं। तो अब सब लोगों को जिम्मेवारी अपने अपने कंधे पे भी उठाने की ज़रूरत है। निष्पक्ष ढंग से एकजुट हो करके अगर हम समाजवादी लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग